हमेशा इसको ध्यान दें कि कहीं पर इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं तो अच्छी तरह उसको टाइट करें। तो हम इसलिए हमेशा फेज स्विच में देना है, क्योंकि अगर हम न्यूट्रल में स्विच फेज दे देते हैं दोस्तों तो ये स्विच का कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और एक नए वीडियो के साथ सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 5 पिन सॉकेट और एक स्विच का कनेक्शन कैसे होता है। बहुत इजी तरीके से होता है, लेकिन ये नए भाई लोग जब सीखते हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कैसे कनेक्शन होता है। जैसे कि हमने इसको फिटिंग कर लिया है, पहले से देख सकते हैं 5 पिन सॉकेट और ये स्विच है। तो इसमें कैसे कनेक्शन करेंगे, मैं पहले एक वायर ले लिया हूँ पीला वाला। पहले ये स्विच जो है ना दोस्तों, ये जो स्विच है यहाँ से इसको कंट्रोल करने के लिए पहले मैं कनेक्शन कर ले रहा हूँ। जैसे कि स्विच का ये नीचे वाला हिस्सा है और ये ऊपर वाला मतलब पॉइंट है जो, तो हम ऊपर वाला से लेंगे और तार को ऐसे थोड़ा फोल्ड कर देंगे दोस्तों। अच्छी तरह टाइट हो जाता है, खींचने से भी नहीं खींचाता है। ऐसे रहने से क्या होता है, खींचने से भी ये खींचा जाता है। तो ऐसे अगर फोल्ड कर लेते तो बहुत मजबूती से टाइट होता है। तो ऐसे फोल्ड करके स्विच का ये नीचे वाला पॉइंट है तो ऊपर वाला से हम ले जाएंगे, इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा जैसे देख सकते हैं इधर न्यूट्रल है लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इधर एन और इधर एल है। तो हम इधर से कंट्रोल कर रहे हैं तो इधर से तो फेज ही जाएगा मतलब लाइन, तो इसका कंट्रोल भी लाइन में दे देंगे। और इसको फोल्ड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इधर ये निकल जाएगा, तो हम इसको बैंड कर देंगे। ये देख सकते हैं, इसको ऐसे बैंड कर दिया। उसके बाद इसको टाइट मार देंगे। और उसके बाद हमको चाहिए एक इसमें न्यूट्रल आने के लिए, और ये इसमें लगेगा एक फेज दोस्तों। क्योंकि इसका कंट्रोल तो इसमें ये हो गया, हमको इसमें 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल चाहिए और स्विच में एक फेज। तो हम एक रेड वायर ले लिए हैं, इसी तार को से फोल्ड कर देंगे और उसका नीचे जो है पॉइंट उसमें हम लगा देंगे। तो यहाँ जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से हम इस साइड से लगाएंगे और ऐसे हम इसमें लगाएंगे, और ये वायर जो है इसको ऐसे नीचे कर देंगे। क्योंकि जो हमारा ये वायर है इसमें शॉर्ट नहीं होगा। जैसे कि जितना ज़रूरत है हम इतना काट लेंगे। समझ, ऐसे भी नहीं लाना है दोस्तों, यहाँ से मतलब लगा के, क्योंकि अगर ऐसा इधर से लगाएंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। जब हीट हो जाता है तो चिपक जाता है। तो जैसे ये बाहर से और ये इधर से हम ले आएंगे। से तो वायरिंग करना आसान है दोस्तों, लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए वायरिंग के टाइम, क्योंकि ये छोटा छोटा काम होता है। इसमें तो उतना तो हीट नहीं होता, लेकिन कभी समझ लीजिए कटर मशीन ऐसा चलाएंगे और इसमें अगर हल्का तार लगा होगा तो क्या होता है, हीट हो जाता है, मतलब ये गर्म होके पिघलने लगता है। तो ये दोनों अगर उसका ऊपर रहता है, जैसे कि अभी इसको ऐसे रख देंगे और इसको ऐसा शॉर्ट होगा तो ये दोनों न्यूट्रल और फेज शॉर्ट हो जाता है। एक्चुअली ये बोर्ड मैं अपने दुकान में रखता हूँ बना के दोस्तों कस्टमर लोगों के लिए, इसलिए कि अभी जो सीज़न आने वाला है तो पंखा कूलर ऐसे कुछ चलाने के लिए ऐसे रेडीमेड बोर्ड मांगते हैं। पहले नहीं था और नहीं भी बनाता था मैं, तो इसलिए अभी बहुत दिन मतलब 1-2 महीना हो गया है ऐसा बोर्ड मतलब बना के रखता हूँ इसके ज़रूरत के हिसाब से। मतलब जैसे कि ये 1 5 पिन और 1 स्विच है, तो उसी प्रकार ये 3 सॉकेट और 3 स्विच का भी है, और 4 सॉकेट और 4 स्विच का तो बाहर लगा हुआ है।
तो इसका भी कैसा कनेक्शन होता है मैं दिखाऊंगा। इसमें इंडिकेटर ऐड है। तो चलिए, ये हमारा कनेक्शन हो गया, देख सकते हैं, और कहीं पर भी ये हमारा शॉर्ट नहीं है। तो वायरिंग करते समय ये ध्यान देना दोस्तों। मैं ये तार इसलिए निकाल लिया हूँ कि कोई ख़रीद के लगा तो यहाँ के काट के और लगा सकते हैं जॉइंट मार के ऊपर से ही। तो चलिए, इसको भी हम फिटिंग कर देते हैं। ये देख सकते हैं बन के हमारा रेडी हो गया। इसी प्रकार हमने और 3 ठो, ये ख़त्म हो गया था इसलिए बना लिए हैं। देखिए बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम ये जो 3 5 पिन सॉकेट है और 3 स्विच और एक इंडिकेटर, इसका कनेक्शन कैसा होता है देखते हैं, और वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो हमने इसको वायरिंग करने के लिए आप देख सकते हैं, हमने 1 mm का जो है 1 स्क्वायर mm का हमने वायर ले लिया है। तो चलिए, उसी तरह पहले हम इसको उसके कंट्रोल में दे देते हैं, जैसे कि हम सिंगल 5 पिन में किया था दूसरे बोर्ड में। तो इसी में हम इसे फोल्ड कर देंगे, और जैसे कि मैंने बताया था उसका कंट्रोलर जो होता है स्विच का ऊपर से लेंगे हम, और इसका जो लाइन है इधर लगा देंगे। ऐसे भी रख सकते हैं आप। ये अगर वायर अगर अच्छा कनेक्शन किए होंगे, मतलब अच्छे वायर में दोस्तों, और ऐसे कॉपर का, तो ज़्यादा लास्टिंग करता है और लोड भी लेता है। इसी में क्या करते हैं, आधे बोर्ड में जो कनेक्शन रहता है, मेरे पास जो रिपेयरिंग आता है उसमें ज़्यादातर एल्युमिनियम का जो रहता है उसमें वायरिंग कर लिए रहते हैं। तो क्या होता है, वो कुछ दिन जाने के बाद रोस्टेड हो जाता है और वहाँ से स्पार्किंग होने लगता है, या वो जब रस्ट हो जाता है यहाँ पर कनेक्शन जहाँ पर है, तो उधर से लाइन नहीं जा पाता है करंट। तो वो रिपेयरिंग के लिए आता है। तो मैं हमेशा ये कॉपर वायर का ही वायरिंग करता हूँ। ये मार्केट में रेडीमेड, मतलब दुकान से बना हुआ सस्ते में दे देते हैं दोस्तों। सस्ते में इसलिए मिल जाता है कि देखिए बोर्ड सेम ही रहेगा, जो हमारा ये पीवीसी का बोर्ड है, लेकिन उसमें जैसे कि मैंने कंपनी वाला लगाया है, ये ग्रिप्स का है अच्छा वाला, आप देख सकते हैं। और ये एंकर का स्विच है, तो उसी में ही लोकल अगर स्विच लगेगा, जैसे कि ये समझ लीजिए 20 रुपया स्विच या 15 रुपया स्विच पड़ेगा, समझ लीजिए 15 रुपया स्विच है, और इसका ये हमारा जो 30 रुपया हमारा सॉकेट है। तो लोकल में और 5-10 रुपया कम हो जाता है, वो 10 रुपया में स्विच आ जाएगा, 15-20 रुपया में आ जाएगा हमारा सॉकेट। तो उसमें रेट कम हो जाता है दोस्तों, उसी के वजह से वो सस्ते देकर ले आते हैं। और आज तो हर कस्टमर को सस्ता ही चाहिए। तो हमने 1 mm का वायर ले लिया है, तो नहीं काटते। तो सस्ते ढूंढते हैं तो ख़राब भी जल्दी होता है दोस्तों। आजकल के बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, कस्टमर भाई लोग हैं, या हम खुद भी हैं, तो इतना तो जानकारी हो गया है कि जितना सस्ता मतलब रेट रहेगा उसका, उतना जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है या फिर हो जाता है। तो जेन्युइन ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है दोस्तों। कोशिश करें कि 2 पैसे ज़्यादा पड़े लेकिन सामान अच्छा लें, क्योंकि अच्छा वाला जितना लास्टिंग करता है लोकल में उतना करता नहीं है। और मेरा कुछ तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो मेरा वॉइस कुछ इस प्रकार आ रहा है।
तो जो भाई लोग नए नए बोर्ड बनाना सीखते हैं, अगर ये वीडियो उन लोगों को मतलब पास पहुंच गया है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो मतलब आई होप कि वो लोग समझ पा रहे होंगे वो भाई लोग कि बोर्ड कैसे बनाया जाता है। देखिए सभी कंट्रोलर का हमने मतलब कनेक्शन दे दिया है। स्विच से जो कंट्रोल होगा ये सॉकेट, ये स्विच से ये, और ये वाला तीसरा वाला ये। तो हमें अभी न्यूट्रल और फेज का मतलब कनेक्शन देना है दोस्तों। और ये इंडिकेटर जो है इसमें भी न्यूट्रल और फेज लगेगा। तो चलिए पहले हम इधर से नीचे की तरफ से पहले फेज का हम कनेक्शन करते हैं। इसी वायर में दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो कस्टमर मेरे यहाँ आते हैं उनको मतलब ये वायर का जो कलर रहता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं फेज वाला रेड रहता है और हमारा जो न्यूट्रल रहता है काला वाला ज़्यादातर, तो उनको उसमें कोई मतलब नहीं है। उनको बस जैसे कि ये बोर्ड में तो वायर निकाला, इसको काट के 2 वायर जोड़ देने से हो गया, उनका काम होना चाहिए बस। ये जो फेज न्यूट्रल रहता है हमारा जो वायरिंग का रहता है दोस्तों, वहीं पर ज़्यादातर इसका ज़रूरत पड़ता है। और यहाँ से देखिए मैंने दोस्तों 3 तार लगाऊंगा इधर से। 3 तार किस लिए, देखिए मतलब इधर से ऐसे लगा दूंगा तो, और एक तार हमारा इधर फेज एक जाएगा, लेकिन हमको जो मेन वायर निकालना है उसी के लिए यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ले जाऊँगा क्योंकि यहाँ से लेने से यहाँ निकलेगा, ऐसे बेंड करके तो ज़्यादा वायर लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेने से थोड़ा कम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने न्यूट्रल को यहाँ लगा लिया, उसके बाद सॉरी हमारा ये फेज लग गया। उसके बाद न्यूट्रल में हम 2 तार ऐड कर लिए हैं। किस लिए, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। तो पहले चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। और ये जब इलेक्ट्रिक जो बोर्ड रहता है दोस्तों, या फिर कहीं भी हमारा जो काम होता है वायर का और टाइटिंग जहाँ करते हैं, कहीं पर लूज नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल जो पॉइंट अगर लूज रहेगा तो स्पार्किंग होगा और फायरिंग होकर जल जाता है, लास्टिंग नहीं करता है। तो हमेशा इसको ध्यान दें कि कहीं पर इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं तो अच्छी तरह उसको टाइट करें। तो हमने और एक वायर जोड़ लिया दोस्तों। यहाँ पर किस लिए जोड़ा, यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर का है उसमें हमें न्यूट्रल चाहिए, इसलिए तो पहले हम इसको सॉकेट में लगा देते हैं। अच्छी तरह घुस गया है, उसके बाद इसको अच्छी तरह टाइट मार दें। उसके बाद हमारा जो है थोड़ा से घुमा देने से दोस्तों अच्छी तरह टाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये कनेक्शन पूरा रेडी हो चुका है। तो चलिए हम और एक बार देख लेते हैं। मैं एक ही वायर में किया हूँ दोस्तों, मेरा पास दूसरा वायर है नहीं, मतलब कलर का। तो देख सकते हैं, पहले समझ लीजिए यहाँ कटिंग है, तो एक जो स्विच में लगाया हुआ है ये फेज है, तो सभी स्विच में हमको फेज देना है। जैसे कि ये स्विच है, एक फेज दे दिए, उसके बाद इसमें हमारा न्यूट्रल फ्यूज जाएगा, हमारा इंडिकेटर जो है, तो इसमें भी एक फेज हो गया। उसके बाद यहाँ से आकर इधर एक फेज हो गया इस स्विच पर और दूसरे स्विच पर, मतलब फेज
तीनों स्विच पे और हमारा इंडिकेटर पे लग गया। समझ लीजिए वो भी एक सॉकेट है, समझ लीजिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रल लग रहा है। तो इसमें फेज कंट्रोल करने के लिए गया है और न्यूट्रल एक तो डायरेक्ट गया है, तो इसमें भी डायरेक्ट न्यूट्रल गया। बस फेज इसमें कंट्रोल होके गया है ये स्विच से, तो ये डायरेक्ट फेज में चला गया। तो जब हमें इस बोर्ड में करंट देंगे तो हमारा इंडिकेटर डायरेक्ट जलेगा। तो ये फेज हो गया। उसके बाद हमारा ये न्यूट्रल सॉकेट में जो लगाए हैं, देखिए ये सॉकेट में न्यूट्रल चला गया। उसके बाद तीसरा सॉकेट में भी, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा सॉकेट में, उसके बाद हमारा इंडिकेटर में। तो ये हो गया न्यूट्रल। और पहले इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो ये है स्विच का, तो हर स्विच के ऊपर से गया है कंट्रोल करने के लिए सॉकेट के पास। आप देख सकते हैं इसका ऊपर से इधर। तो चलिए इसको भी हम फिटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया दोस्तों एक बोर्ड जो कि 7 वे का है। 7 वे का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वे बोर्ड हो गया। उसी प्रकार हमने दूसरा भी फिटिंग कर लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो हमारा ये हो गया 7 वे बोर्ड। तो और एक बोर्ड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मैं पहले से ये कनेक्शन कर लिया हूँ, सेम ऐसे ही होगा। बस यहाँ पर इसमें जो हमने न्यूट्रल और फेज दिया था, इसमें नहीं दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये फेज ये फेज हो गया स्विच के। हमेशा फेज स्विच में देना है, क्योंकि अगर हम न्यूट्रल में फेज दे देते हैं दोस्तों, तो ये स्विच का कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि इसमें अगर फेज रहेगा तो कंट्रोल तो ये वायर वाला कर रहा है ना, हमारा जो कंट्रोल है। तो इसमें फेज रहेगा तो न्यूट्रल को ये कंट्रोल करेगा। तो न्यूट्रल को कंट्रोल करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करंट फिर भी लगेगा हमें। कैसे लगेगा? इसमें फेज रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं न्यूट्रल और फेज शॉर्ट होता है तो करंट लगता है या फिर फायरिंग होता है। तो इसमें अगर फेज रहेगा, जो टेस्टर में इसमें जो जलता है, इस तरह रेड बत्ती जो जलता है वो वाला अगर इसमें जलेगा, जैसे कि यहाँ कनेक्शन हम दे दिए फेज में, तो स्विच न्यूट्रल में ऑफ होगा। तो इसमें फेज है ऑलरेडी, तो कोई प्लग अगर लगा रहा होगा या हाथ में हमारा लग गया, तो क्या होगा, नीचे से हमारा न्यूट्रल हम चला जाएगा हमारे ओर से होकर, हमारे बॉडी के ओर से होकर। तो इसमें जो फेज रहेगा टच हो जाएगा, दोनों शॉर्ट हो जाएगा, तो हमें करंट आ सकता है, आता है वो पूरा। तो इसलिए हमेशा ध्यान दें कि जिसमें अगर फेज में हमारा स्विच में जो वायर लगा होगा उसी में ही फेज देंगे। तो देखिए ये फेज है, तो इसमें इस स्विच में चला गया एक फेज और इस स्विच में एक चला गया फेज। उसके बाद न्यूट्रल, जैसे कि इसमें न्यूट्रल है तो तीनों में न्यूट्रल भी चला गया। उसके बाद उसका कंट्रोलर के लिए ऊपर से सॉकेट के मतलब दूसरे पॉइंट में चला गया हमारा कंट्रोलर। तो ये भी रेडी हो गया है दोस्तों। तो ये 3 वे बिना इंडिकेटर वाला, ये 7 वे है दोस्तों इंडिकेटर वाला, और ये हमने 2 वे जो कि 1 2 हमारा स्विच और सॉकेट लगा है। तो 2 वे, 3 वे और 7 वे। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, और कहाँ पर क्या आपको कंफ्यूज हुआ वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद।